साम्स 110 में भविष्यवाणियों का एक सबसे मजबूत पिलर आपको मिलेगा बाइबल के अंदर से। यही भविष्यवाणी सारे कार्यक्रम को पूर्ण करता है। और ये भविष्यवाणी में आप देखेंगे, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड, ऐसे करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड। तो विषय यह है कि लॉर्ड कौन है और माई लॉर्ड कौन है। हिंदी में यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, ये कौन कह रहा है, किसके द्वारा ये हो रहा है? दाऊद के द्वारा। दाऊद बोल रहा है कि यहोवा मेरे प्रभु। दाऊद ही प्रभु था। दाऊद के ऊपर कोई राजा उस समय नहीं था इज़राइल के लिए। वो सुपर राजा था, वो सबसे ऊपर का राजा था। परंतु दाऊद ने पवित्र आत्मा से भर करके भविष्यवाणी कर रहा है, यहोवा मेरे प्रभु से कहा। वहाँ पर परमेश्वर पिता और पुत्र परमेश्वर को हम देख सकता है। मेरे मीन्स सारे मनुष्य को उसने इंटरप्रेट किया है। सारे मनुष्य मानव जातियों को उसने व्याख्या दिया। माय लॉर्ड मीन्स सारे मानव जाति के प्रभु से कहा। यहोवा कभी भी इंसान नहीं बना है। पिछले 2 सप्ताह पहले का एक टॉक में मैंने बोला था कि ईश्वर ऊपर रहने से मुक्ति का संभावना नहीं होता है। मनुष्य को मुक्ति देने के लिए ईश्वर अपने गद्दे छोड़ करके, अपने कुर्सी छोड़ करके, अपने राज महल को छोड़ करके वो जमीन पर आया है। उद्धार कैसे मनुष्य के लिए संभव है? जब तक ईश्वर नहीं मनुष्य बनता। ईश्वर मनुष्य बना है, उसी से उद्धार हुआ है। ईश्वर मनुष्य बनने से ही उद्धार का संभावना हुआ है। आप फिलिपी चैप्टर 2 में देखेंगे, फिलिपियों अध्याय 2 उसका 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने को अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। ठीक है, वो डिसीजन लेने से उद्धार का काम शुरू हो गया है। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया है। शून्य कर दिया। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और ऐसा यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु तक। तो यहाँ ध्यान देने का बात यह है, ईश्वर मनुष्य बनने से उद्धार हुआ है। सारे लोग विश्वास करता है परमात्मा आत्मा है, लेकिन परमात्मा आत्मा होने से तुमको क्या मिला? परमात्मा मनुष्य बनने से उद्धार हुआ है। इसलिए यीशु के नाम में मुक्ति है। केवल यीशु के नाम में ही मुक्ति है। इसलिए कहता है ईश्वर मनुष्य बना, वही है उद्धार का रहस्य। आप कभी नहीं सोचना यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया इसलिए उद्धार हुआ है। नहीं नहीं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लिया, वही से उद्धार शुरू है। यीशु, हम लोग होली कम्युनियन में क्या क्या खाता है? ब्लड
रक्त और मांस खाता है, सेलिब्रेट करता है। क्या बोलता है? यीशु का लहू और शरीर मेरे लिए क्रूस पर तोड़ा गया है ना, बहा दिया गया। यीशु का अंतिम बूंद तक लहू बहा दिया गया है। यीशु का अंतिम बूंद तक लहू बहाने से आपको क्या मिला यदि वो पवित्र नहीं होता? यदि वो पवित्र नहीं होता, यीशु के सारे लहू बहने दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लहू बहने से किसी का भी उद्धार नहीं है, पवित्र लहू बहने से उद्धार है। पवित्र और निष्कलंक लहू बहने से उद्धार है। पृथ्वी में कोई भी मनुष्य माँ और बाप के जरिए जन्म लेता है, उसका खून पवित्र नहीं हो सकता है। हम और आप आज मानव जाति में जितना इंसान को आप देख रहा है, सारे इंसान का एक पिताजी एक माँ होता है कि नहीं? पिता और माँ, उसके द्वारा एक पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। कुछ दिन पहले हम लोग एक टीचिंग दिया था, हमने बोला था मनुष्य मेकर और प्रोड्यूसर हो सकता है, क्रिएटर नहीं हो सकता है। एक बच्चे का मेकर और प्रोड्यूसर माँ और बाप है, परंतु मनुष्य को क्रिएट जो सृष्टि किया है वो परमेश्वर है। लेकिन इसको लोग नहीं समझ रहा है। पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, उसके बाद आदम और हवा का बोलो मेक करो और प्रोड्यूस करो। एक गेहूं के दाने से अनेक गेहूं निकलते हैं, पौधा निकल सकती है। एक आम का बीज से अनेक आम निकलता है, पेड़ निकलता, तब आमे निकलता है। और उस आम का पेड़ को फिर जाकर के उसमें से बीज लेकर के मिट्टी में डाल दो तो दूसरा आम का पेड़ निकलेगा, उसमें से बहुत सारा आम निकलेगा। फिर उसी से एक आम का बीज निकालो, दूसरा लेकर के ज़मीन में डालो और वहाँ से एक दूसरा आम निकलेगा, आम का पेड़, उसमें से बहुत सारा आम निकलेगा। उसमें से एक और आम का बीज लेके दूसरा जगह डालो, वहाँ पर भी वो बीज जाएगा तो आम का पेड़ निकलेगा, फिर आमे निकलेगा। उसी तरह मानव जाति की उत्पत्ति भी है। इसलिए बोलता है मनुष्य ज्ञानी होने का दावा करता है, परंतु वो मूर्ख बन गया है। अपने ही अस्तित्व को नहीं जाना है। वो स्टडी कर रहा है अपने शरीर के बारे में, परंतु इस शरीर को बनाया कौन उसको नहीं जानता है। क्यों यीशु मसीह का नाम में चंगाई है? क्योंकि शरीर को बनाने वाला अल्टीमेटली परमेश्वर है। उसी से मनुष्य मेक और प्रोड्यूस किया है। माँ प्रोड्यूसर हो सकता है, मेकर हो सकता है, पिताजी मेकर और प्रोड्यूसर हो सकता है। उसका मतलब हिंदी में मैं बोलूँगा कि बनाने वाला और निर्माण करने वाला माँ बाप हो सकता है, परंतु सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आज तक दुनिया में हुआ नहीं है कि बिना माता और पिता का, आज तक हुआ नहीं है। हालेलुया। सब माया है करके नहीं बोल सकता है। यीशु का जन्म मानव जाति का हिस्ट्री को चेंज किया है। भले वो यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करते हो, लेकिन यीशु जन्म लिया है, यीशु क्रूस पर मारा गया है, वो सारे दुनिया विश्वास करता है। तो यीशु मसीह माया नहीं है, ही इज रियल। उसका जन्म हुआ है, रिकॉर्ड है। वहीं से एडी और बीसी का जन्म हुआ है। जो कैलेंडर आज हम लोग टांगा हुआ है, कैलेंडर पूरा विश्व को यीशु का जन्म 2 भाग कर दिया है। क्योंकि यीशु मसीह का पहले का समय और यीशु मसीह का बाद के समय में फर्क है। यीशु मसीह का पहले का समय न्याय और भय और डर का समय था। यीशु मसीह का बाद का समय अनुग्रह और उद्धार का समय है। बाइबल बोलता है
दिस इज द डे ऑफ सैल्वेशन, ये आज उद्धार का दिन है। मीन्स आज उद्धार का दिन है, भविष्यवाणी में है। उसका मतलब आज का दिन नहीं, दिसंबर 20 उद्धार का दिन नहीं बोला। यीशु मसीह जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन उद्धार का दिन शुरू हो गया। यीशु बादलों में आने तक उद्धार का दिन चलते रहेगा। जिस किसी को भी उद्धार चाहिए, बाइबल क्लियरली बोलता है उसका नाम को ले लो, मुक्ति मिलेगा। अभी चढ़ावे के समय पूरा हो गया, समर्पण का समय पूरा हो गया, पवित्रीकरण का समय पूरा हो गया, क्योंकि यीशु ने अपने आप को पवित्र चढ़ाया गया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, 11 से, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर अर्थात यीशु मसीह पर, कलीसिया जाने के लिए नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड, यहूदी और यूनानी में कोई अंदर नहीं है, क्योंकि वही प्रभु सबका प्रभु है। अब तुमको इसको मानना नहीं है तो नहीं मानो, लेकिन बाइबल का पवित्र ग्रंथ से ये बोलता है यीशु ही सबका प्रभु है। यीशु सबका प्रभु नहीं है तो मुझे और आपको आज शांति कहां से मिल गया? यदि वंश और गोत्र को देखेंगे तो यीशु मसीह यहूदी है। आज मैं और आप शरीर में चंगाई का अनुभव करता है। 18 साल पहले दिल में शांति नहीं था, यीशु का नाम को पुकारने से दिल में शांति और तसल्ली आ गया, जीवन में डायरेक्शन मिल गया और जीवन में आशा मिल गया। चंगाई और चमत्कार होते देख रहा है और प्रभु का आवाज सुन रहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति को देख रहा है। और क्या चाहिए सबूत? यीशु मसीह जीवित है और वो आपका प्रभु है, ऐसा करके समझने के लिए उसका पवित्र आत्मा सबसे बड़ा सबूत है। उसका पवित्र आत्मा यदि आपको इंस्पिरेशन देता है पाप से उद्धार पाने के लिए, उसका मतलब यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, इसलिए पवित्र आत्मा आपका अंदर क्रियाशील है। पवित्र आत्मा आपको मन फिराने के पास क्यों ले जाता है? जब आप झूठ बोलता है या कोई अपवित्र काम करेंगे, जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपको क्यों एक आंतरिक शक्ति उद्धार के पास फिर क्यों ले जाता है? पश्चाताप के पास, मन फिराने के पास क्यों ले जाता है? क्या है वो सबूत? क्या है ऐसे होने का कारण? द टच ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्पर्श जो आपने अनुभव करता है वही सबूत देता है यीशु जीवित है। जीसस इज लिविंग, यीशु जीवित है। उसका स्पिरिट, उसकी आत्मा आपके पास आता है। आज यहां प्रचार करने का समय उसका पवित्र आत्मा आपको चारों तरफ स्पर्श कर रहा है, वो हित कर रहा है आपको, आपका अंदर में उसका पवित्र आत्मा आपको खींचा हुआ है यहां पर। उसका पवित्र आत्मा स्वर्ग आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे। उसका पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, उसका पवित्र आत्मा का शक्ति आज मुझे आपको सबूत क्लियरली देता है यीशु ही प्रभु है। हमको कोई दिखाता नहीं है, हमको कोई समझाता नहीं है, हमको कोई दबाव नहीं दे रहा है, हमको कोई जबरदस्ती सिखा नहीं रहा है, हमको कोई मन को ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है, परंतु हम अनुभव कर रहा है यीशु जीवित है। हमको कोई पैसा नहीं दिया है, हमको कोई दौलत नहीं दिया है, हमको कोई बोला नहीं बोलो नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा, हमको कुछ नहीं बोला है। जब परमेश्वर का जीवित पवित्र ग्रंथ को, वचन को सुना है, किसी ने हमको सुनाया है, किसी ने प्रचार के द्वारा मुझे सुनाया, कहीं से सीडी के द्वारा सुना है, कहीं से हम टीवी के द्वारा सुना है, प्रभु का जीवित वचन जब सुना है तो मेरे अंदर में परिवर्तन शुरू हो गया है। मेरे अंदर में ललक आ गया, मुझे उद्धार पाना है, मुझे चाहिए, मेरे प्रभु जीवित है, मुझे कोई पूछने वाला जीवित है,
मेरा प्रभु जीवित है, मैं अनाथ नहीं होऊंगा, मैं इस जगत में अनाथ नहीं हूं, मेरा प्रभु जीवित है। चाहे माँ और पिताजी मुझे छोड़ दे, परंतु परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ सकता है। दाऊद ने अपने आंसुओं के समय, दाऊद ने अपने जीवन के कठिनाई के समय उसने कहा था, माता या पिता मुझे छोड़ दे, परंतु मेरा प्रभु यहोवा मुझे नहीं छोड़ सकता है। वो यहोवा परमेश्वर जो पुत्र बना, पुत्र जो मनुष्य बना, वही यीशु आपको भी आज यहां पर खींचा है। उसका पवित्र आत्मा, उसका पावर। यीशु मसीह मरने का समय, क्रूस पर उठा लिया जाने का समय कोई नहीं था। जो भी वहां पर थे वो लोग भी डर के मारे था। और यीशु को कब्र में रखने के बाद, यहाँ तक यीशु को कब्र में रखने के समय उसका 12 चेले में से एक भी चेला वहाँ नहीं था। इतना सारा मिरेकल, चंगाई और चमत्कार के साथ प्रभु के साथ में रहा। जिसने नाव पर था उसके साथ साथ में चला, इतना बड़े बड़े वादाएं किए, उनमें से कोई भी चेला यीशु मसीह का कब्रस्तान तक नहीं गया। क्रूस का वहीं पर छोड़ के उसने चला गया। क्रूस के पास तक केवल 2 चेला को बारे में बताता है और सिर्फ एक चेला यूहन्ना के विषय में ही बताता है। और उसके बाद यीशु को कब्र में रखने के बाद अपने चेले लोग सब डर के मारे, यहूदी हमको भी मार देगा क्या, यीशु को तो मार दिया है, ऐसे डर के मारे दरवाजा बंद करके घर के अंदर था। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उसने बाहर निकलने के लिए डरा है। समझिए, यीशु मसीह उसके सामने प्रत्यक्ष होने का समय सारे पत्रोस से लेके हर एक 12 चेले लोग अविश्वास में था, एक भी नहीं विश्वास किया। पत्रोस ने कब्रिस्तान में आया, कब्र को देखा, खाली कब्र को देखा, कपड़े को देखा, पत्रोस ने वापस चला गया, परंतु वहां लिखा हुआ है कि उसने देख करके विश्वास किया यीशु वहां नहीं है, परंतु उसने नहीं विश्वास किया यीशु जी उठा है। हालेलुया। फिर उनको इस पर विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति का आवश्यकता था, उसका नाम है पवित्र आत्मा। ओ, यीशु मसीह मारा गया विश्वास करने के लिए किसी को भी आसान है, परंतु यीशु जी उठा है, उस पर विश्वास करने के लिए यीशु का पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इंजन को भी बनाने वाला वही है, तेल भी डालने वाला वही है, ड्राइवर भी वही रहेंगे। और उसी ने उद्धार का काम भी किया है और उसी ने विश्वास का शक्ति भी दे रहा है। मैं दावा के साथ बोल सकता है, जब तक पवित्र आत्मा उतर के नहीं आएगा, कोई भी मनुष्य रियल में यीशु जी उठा है विश्वास नहीं कर सकता है। इट इज ए रेवलेशन, ये प्रकटीकरण है। ये मनुष्य का आत्मा में परमेश्वर का टॉर्च का द्वारा, टॉर्च लाइट है, प्रकटीकरण है। जिस दिल आपका अंधेरा में पड़ा हुआ है, उस अंधेरे वाले दिल में परमेश्वर अपने टॉर्च से ज्योति जलाता है, वही है यीशु मसीह का उद्धार को समझना और उसका जी उठने के बारे में समझना। यीशु मृतकों में से जी उठा है, यदि ये आपका अंदर विश्वास आ गया, फिर तो वो आप पुराना व्यक्ति नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, आप भी उसके साथ मारा गया और आप भी जिलाया गया है और तू नया सृष्टि बन गया है। तू नया सृष्टि बन गया। पुराना मनुष्य दफना दिया गया यीशु के साथ और एक नया व्यक्ति बन गया। फिर आप नहीं, परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ने वाला है। नो, आप अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। यदि आप कोई डिसीजन ले भी लेता है, प्रभु का पवित्र आत्मा रोक डालेगा, उसका पावर उसके हाथ में है। आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेगा, पवित्र आत्मा आपको अलाउ नहीं करेगा उसको पूरा करने के लिए। एनी हाउ उसने आपका रोड को ब्लॉक करेगा।
इनिहाउ आपका प्लान को उसने पीछे खींचेगा और आपको बचाएंगे वो, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमसे पूरा 100% परफेक्शन नहीं हो सकता है। हमारे पास जो पवित्र आत्मा है वही हमको परफेक्ट करता है। आप केवल, आपको वो वरदान मिला है, यीशु जी उठा है इसको समझने के लिए। सिंपली यीशु मसीह का लहू बहाया गया है तो उससे कुछ होने वाला नहीं था, परंतु यीशु का लहू पवित्र और निष्कलंक था, इसलिए आपको उद्धार है। पवित्र और निष्कलंक तभी हो सकता है पुरुष और स्त्री से जन्म नहीं होना है। पुरुष और स्त्री से जन्म होता है एक बेटा या एक बेटी, उसका लहू किससे आता है? जन्म के लिए ब्लड, पिता से, है ना। बाइबल कहती है यीशु मसीह का पिता नहीं था, केवल माता था। वाह, यही पर उद्धार है। यीशु मसीह का पिता नहीं था शरीर में, केवल उसको माता ही था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है लूका अध्याय 1 उसके 31 से, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। किससे कौन कह रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को कोई देखा है? देखा है क्या? नहीं देखा है, कुछ लोग देखता भी हैं। स्वर्गदूत मरियम के पास आया है, ठीक है। वहां पर मरियम के पास स्वर्गदूत अचानक खड़े होकर के क्या बोल रहा है? देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। वो क्या थी मरियम? मिसिस मरियम था क्या? मिसिस जोसेफ? फिर क्या था? कुंवारी, मतलब शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है परंतु मंगनी हो चुकी थी। मंगनी हो चुकी थी, मंगनी हो चुकी थी। परमेश्वर बहुत बड़ा चालाक है। परमेश्वर जैसे बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि वो कुंवारी ही रहा और उसका कोई मंगनी ही नहीं हुआ है, तो परमेश्वर ऐसे गड़बड़ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बेटा अनाथ बढ़ना पड़ता है, उसका कोई एड्रेस नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही उसको मंगनी करवाया है। परंतु जोसेफ और मरियम दोनों परमेश्वर के चुने हुए पवित्र जनता। वहां पर मरियम मंगनी हो गया। मान लीजिए किसी लड़की और लड़का का शादी होने वाला, हमारे परिवारों से हम लोग मंगनी करवा देता है। उसके बाद बोलता है 2 सप्ताह बाद या फिर 3 सप्ताह बाद या 1 महीना बाद शादी होने वाला है। इसके बीच में वहाँ पर स्वर्गदूत उतर के आया। लड़का वहाँ तैयारी कर रहा है, जोसेफ, लड़की घर में भी तैयारी चल रहे हैं। उसके बीच में स्वर्गदूत आकर के अपना तैयारी शुरू कर दिया है। स्वर्गदूत गब्रिएल, उसका नाम भी बाइबल में लिखा हुआ है। उसने आकर बोला, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु, क्या रखना है? यीशु रखना। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? सेवियर, उद्धारक। बोलिए, यीशु का अर्थ क्या है? उद्धारक, उद्धार करने वाला। ठीक है। तो आप जब कभी भी यीशु 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 प्रभु यीशु बोलने का समय समझना उद्धारक है, मेरा उद्धारक, उद्धारक बोल रहा है। ठीक है। यीशु रखना 32, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और क्या बोल रहा है? यही पर सारा और डिटेल में वो बता रहा है कि वो परम प्रधान का मतलब परमात्मा, परमेश्वर, परमात्मा, सारे विश्व उसको अंगीकार करता है। उस यहोवा परमेश्वर, विश्वमंडल का प्रभु,
उसने कहा कि वो महान परमात्मा उसका पिता होगा, उसका फादर। वो परमेश्वर जो आत्मा है, इस पर पहले विश्वास कीजिएगा, जो अस्तित्व में है। आप जो देख रहा है, वो जो नहीं देख रहा है, उसमें से जो देखे हुए वस्तुओं का सृष्टि हुआ है। समझ में आया? अविनाशी से नाशमय वस्तु का सृष्टि हुआ है। ऐसा नहीं है कि नाशवान से अविनाशी का सृष्टि हुआ है। अविनाशी से नाशवान का सृष्टि हुआ है। नेचुरल और सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल से नेचुरल का सृष्टि हुआ है, ना कि नेचुरल से सुपरनैचुरल का सृष्टि होता है। तो आज जो मैं और आप नेचुरल स्वाभाविकता में है, नाशवान शरीर में है, हमारा शरीर सड़ जाएगा। तो ये नाशवान शरीर को अविनाशी परमेश्वर ने ही बनाया है। परंतु परमेश्वर ने ही बनाया है, इसका सबूत देने के लिए नाश नहीं होने वाला आत्मा हमारा अंदर सेट किया है। हालेलुया। और इसलिए कहता है परमेश्वर, परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए डायलॉग मारने से काम नहीं चलता, भाषण देने से काम नहीं चलता, ऊपर से कुछ गिराने से काम नहीं चलता। मनुष्य को ही बचाना है तो मनुष्य बनना पड़ता। तो मनुष्य बनना है तो परमेश्वर मनुष्य बनना है। तो एक आदमी और एक स्त्री को विवाह करो तो हम उसी के अंदर में आएंगे, ये संभव है क्या? तो एक स्त्री और पुरुष विवाह करके बच्चों को उत्पन्न करेगा तो वो स्त्री और पुरुष का बच्चा ना होगा? परमेश्वर का सृष्टि कैसे होगा? नहीं समझ रहा बात को? अब परमेश्वर का सृष्टि होना है और मनुष्य भी होना है। तो परमेश्वर का सृष्टि भी होना है, मनुष्य भी होना है। परमेश्वर का सृष्टि भी होना है, मनुष्य भी होना है। फिर क्या कर सकता है? सृष्टि कहाँ होता है? स्त्री का कोख को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। परमेश्वर ने स्त्री का अंदर में पुत्र का जन्म दिया है बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा बिना किसी पुरुष का स्पर्श, बिना किसी पुरुष का चाहत, बिना किसी पुरुष का इच्छा के द्वारा ये कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई। ये अचानक गर्भवती नहीं हुआ, इसका भविष्यवाणी पहले से ही था। इसका भविष्यवाणी पहले से ही था। ये ऐसा नहीं होता है। जिसे नबी अध्याय 7 उसका 14, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। ये यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले, 700 साल, बोलिए कितना साल? किसका जन्म का पहले? यीशु मसीह का जन्म का पहले 700 साल पहले ये भविष्यवाणी यशायाह नबी को परमेश्वर दे रहा है। उस नबी का नाम क्या है? यशायाह नबी। उसको 700 साल पहले परमेश्वर का भविष्यवाणी क्या था? वो भविष्यवाणी, देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इम्मानुएल का इंग्लिश मतलब गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। इधर ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इसका पहले कौन सा वचन पढ़ा था? लूका
एक उसका 31 और 32 को हम लोग पढ़ा है। उसमें स्वर्गदूत आया और बोला कि तू गर्भवती होगा, वो लड़का महान होंगे और उसका नाम यीशु रखना है। अब ये जो स्वर्गदूत आने का पहले 700 साल पहले इसका भविष्यवाणी था, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये लूका 1:31 और 32 हुआ है। लूका 1:31 और 32 से यशायाह का ग्रंथ 7 उसका 14 हुआ नहीं है, परंतु यशायाह का 7:14 को पूरा करने के लिए लूका 1:31 और 32 हुआ है। अब इसको ऊपर आगे और हम लोग देखेंगे, बाइबल का शुरुआत में ही इसका भविष्यवाणी है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, किसके वंश के? सांब को वहाँ किसका इंटरप्रिटेशन दिया है? शैतान से परमेश्वर बोल रहा है, अब देखो तूने फल खिलवाया है, तूने फल खिलाया है, और स्त्री ने बहकाव में आ गया और उसने खा लिया और अपने पति को भी दे दिया, वो भी खाया, और मेरा संहिता को उल्लंघन करने के कारण वो पाप में गिर गया और आज से वो पाप में बांधा गया है और मृत्यु उसका जीवन में आ गया है। अनाज्ञाकारिता पाप है। कई लोग पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब वो है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर उस स्त्री से कह रहा है और वो सर्प से भी कह रहा है। क्या कह रहा है? तूने इसको खिलाया फल को, परंतु आने वाला दिनों में देखो इसका पुत्र जन्म होगा, ये स्त्री का बच्चा तुम्हारा सिर को कुचलने वाला है। और यहाँ पर 15 को हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा, वो तेरा सिर को कुचलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा। एड़ी ढसना होता है कि नहीं है? तू उसका एड़ी ढसेगा और ऊपर में देखे कि वह तेरे सिर को कुचलेगा। ये आत्मिक अर्थ है, इधर ध्यान दीजिए। जरूर एड़ी को ठसता है, परंतु शैतान आज भी लोगों का एड़ी को ठसता है कि नहीं? परंतु उसी स्त्री का अंदर से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो जो एड़ियों को ठसने वाला का सिर को कुचलेगा। तो वहां पर यह भविष्यवाणी उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3:15 में पहले बार खुआरी का कोख में यीशु मसीह का उत्पत्ति होगा, उसका भविष्यवाणी वहां से शुरू हुआ है। और जो ये भविष्यवाणी में नहीं बोला है कि तुम लोगों का संतान आदम और तुम्हारे संतान, फिर किसका संतान के विषय में बोल रहे हैं? स्त्री का संतान। इस पर ध्यान देना, फिर आगे जाने से मालूम हो जाएगा। इसको पूरा करते हुए यशायाह नबी ने सैकड़ों साल बाद यशायाह ने फिर से बोला कि कुंवारी का कोख से कुंवारी गर्भवती होगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, कुंवारी गर्भवती होने से आपको उद्धार मिला है। कुंवारी गर्भवती हो गया, कुंवारी गर्भवती हुआ। और बाइबल में कहता है, हम वहाँ पर पढ़ेंगे, 31 से ही हम लोग पढ़ेंगे, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा।
प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसका सिंहासन? दाऊद का। किसका सिंहासन? प्रभु परमेश्वर किसको सिंहासन देगा? यीशु को। किसका सिंहासन देगा? दाऊद का सिंहासन। ओके, हालेलुया। अब आप इसको कनेक्ट करें कि आज सुबह जो वचन को पढ़ा था, भजन संहिता 110 का पहले वचन में, यहोवा मेरे प्रभु से कहा। यहोवा मेरे प्रभु से कहा। ये मेरे प्रभु है, दाऊद का सिंहासन उसका होगा। दाऊद से परमेश्वर ने वादा किया था। दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ों को चराने का जगह से बुलाया, इस्राएल का परमेश्वर राजा बनाया, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को अलौकिक सुपरनैचुरल भविष्यवाणी दिया था दुनिया के उद्धार के लिए। वो भविष्यवाणी से एक यह था कि तेरा बेटा का सिंहासन कभी अंध नहीं होगा। एक अटल और नहीं गिरने वाला एक थ्रोन मैं तेरे पुत्र को दूंगा। शायद दाऊद ने, मनुष्य है, सोचा होगा वो पुत्र सुलेमान होगा। नो नो नो, नेवर। वो भविष्यवाणी सुलेमान के लिए नहीं था, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए था। नहीं, सुलेमान कहाँ सक्सेस हो गया। सुलेमान का जीवन दुख में था। एक समय के बाद सुलेमान को सब कुछ प्रभु ने दिया। अपने अनुग्रह में, अनुग्रह के बहुतायत के कारण उसने अपने आप को भूल गया, अपने आप को भुला दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह को उसने भूल गया। उसके पिताजी का कमांडमेंट को उसने छोड़ दिया। प्रभु का प्रेम को उसने छोड़ दिया। प्रभु से जो मांग के खरीदा है वो वरदानों को उसने भूलना शुरू कर दिया और दुनिया को उसने प्यार किया। इसलिए सुलेमान का अंध उतना अच्छा नहीं है। बाइबल में जिस अंधे यीशु मसीह को पुकार रहा था, यरीहो का शहर से यीशु मसीह गुजरने के समय अंधा विश्वासी, अंधा व्यक्ति वहां पर पुकारा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसने यीशु मसीह नहीं पुकारा, लेकिन वहां पर उसने प्रश्न किया था, कौन जा रहा है? तो उसने बोला यीशु नासरी। तो उसको पुकारना चाहिए था, यह यीशु नासरी मुझे छुड़ाओ। तो उत्तर मिला यीशु नासरी। उसने पुकारा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। भविष्यवाणी, आज भी भविष्यवाणी ही आपको स्वर्ग ले जाने वाला है। परमेश्वर का भविष्यवाणी ही आपको उद्धार और शांति और चंगाई देता है। ओनली प्रोफेसी, ओनली प्रोफेसीज, केवल भविष्यवाणी ही जगत में जीवन देने वाला है। परमेश्वर ने क्या होगा क्या नहीं होगा उसका पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दिया। अब क्या कुछ भविष्यवाणी होने, क्या क्या नहीं। यीशु ने बोला सब कुछ पूरा हो चुका है। भविष्यवक्ताएं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक था, उसके बाद भविष्यवक्ता स्टॉप हो गया। अभी पुत्र का उत्पत्ति हुआ है। नौकर तब तक काम कर सकता है बेटा आने तक। बेटा आ गया तो कुर्सी बेटा का हो गया, नौकर का वहां कोई काम नहीं है। राजा आ गया, उसने बोला भविष्यवक्ताओं के एक समय था, वो भविष्यवक्ताओं को समय भविष्यवक्ता ने पूरा कर दिया। अब पुत्र का और पवित्र आत्मा का समय है और उसको घोषणा करने वाला सुसमाचारक का समय है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लोग लिखा हुआ है, सुसमाचार को सुनाने वालों का पाँव कितना सुहावना है, कितना सुहावना है जो गॉस्पल को कैरी करता है। इसलिए गॉस्पल को कैरी करने वाला को कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि वो जीवन को लेके चलता है। इसलिए बाइबल में कभी नहीं बोला है, ये यहाँ तक मूसा, एलिया, किसी अब्राहम, दाऊद को भी नहीं बोला इस तरह का एक स्टेटमेंट,
बाइबल में बोला जो सुसमाचार को कैरी करता है उसका पाँव कितना सुहावना है, क्योंकि उसके हाथ में लाइफ और मृत्यु है, उसका हाथ में जीवन और मृत्यु है। दो धारी तलवार लेकर के कोई पुराना नियम का भविष्यवक्ता नहीं गया। दो धारी तलवार मेरा और आपके हाथ में पवित्र आत्मा का द्वारा है। इधर काटता है तो जीवन, इधर काटता है तो मृत्यु। यीशु ने दिया है, यीशु ने दिया सारे अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। इसने बोला कि सारे अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया, वो मैं आपको दे दिया है। एज ए चर्च आपको दे दिया, हर एक विश्वासी के हाथ में। जिसने विश्वास करेगा यीशु का सारा अधिकार इस पृथ्वी में पूरा करेंगे। जो यीशु किया उसने कहा उससे बढ़कर आप कर सकेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के अंदर जो क्रियाशीलता वही पवित्र आत्मा आपका अंदर भी परमेश्वर दिया है। जो यीशु किया वो आप करेंगे। उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया है तो आपके द्वारा भी यही होगा। उसने मरे हुए लोगों को जिलाया है तो आप भी बोलने से ऐसा ही होगा। उसने गूंगों को आंखें दिया है, बोलने दिया है, तो आपके कहने से गूंगा बोलना शुरू करेगा। उसने अंधों को आंखें दिया है, आपके कहने से ही हो सकता है। उसने शैतान को डांटा है तो आपको कहने से शैतान निकल जाएगा। उसने आंधी और तूफान को रुका है तो आज का डेट में भूकंप और अकाल और अंधकार का सारे डिसास्टर को रोकने के लिए आपके हाथ में ताकत है। इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। जो पैकेज यीशु ने आपको दिया, यहाँ तक शैतान को आप रोक सकता है तो सूरा सारे दुनिया को शैतान से ही डर है, ईश्वर से डर नहीं है, शैतान से डर है। इसलिए आप शैतान से रोक सकता है तो आप फिर राजा नहीं तो फिर कौन है? दुनिया में किसी के हाथ में वो पावर नहीं है। ये छोटे बच्चे हाथ रखेंगे यीशु के नाम में, भूत निकल जाएगा। हाथ उठाओ तो ऊपर। ये लड़का हाथ रखने से भूत निकलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोल रहा हूं कि छोटे लड़के ये काम कर सकता है। यहाँ बड़ा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़का को इसलिए खड़ा कर दिया कि उसके अंदर से पवित्र आत्मा का शक्ति जो रफ्तार से मूव करेगा, शायद ही बड़े लोग के अंदर से निकलेगा। हालेलुया, क्योंकि वो जितना छोटा रहता है उतना ही निष्कलंक रहता है। बड़े होने से उसका विल पावर मुड़ना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने बोला बालक और छोटे बच्चे मेरा स्तुति करेंगे। और यीशु ने ये भी बोला तुम लोग भी मुड़ करके फिर करके छोटे बच्चे के समान बनो। जब तक तू उस छोटे बच्चों के समान नहीं बनेगा तब तक परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना भी मुश्किल है। तो आप भी 35 साल का हो, आप भी क्या बोलते 65 साल के क्यों ना हो, आपको भी छोटे बच्चे के बराबर में चेंज होना ज़रूरी है। आप 10 साल के बच्चे की तरह सोचना शुरू कीजिए, यीशु आपके साथ में चलेंगे। आप अभी 65 साल का बुद्धि को इस्तेमाल करो नहीं, यीशु मसीह को पाने के लिए 10 साल बच्चे की तरह निष्कलंक विश्वास को प्रोड्यूस करो, वो आपके साथ में चलेंगे। आपका बुद्धि आपको धोखा देने वाला है, आपका ज्ञान आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। यदि आप जिस वक्त, परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि केवल मूर्खों के लिए, अर्थात अनपढ़ और कमज़ोर लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य ऐसे लिखा हुआ नहीं है। उसने बोला मूर्ख जो संसार के सामने, अर्थात यदि आप पीएचडी भी लिया है तो आप पीएचडी को साइड करो और उस पीएचडी को साइड करके बोलो यीशु का वजन से बड़ा मेरा पीएचडी नहीं होता है। और उसको समझने का एक स्टाइल है, जूता को पैर में पहनो और टोपी को सिर में पहनो, और उल्टा मत पहनिए। जूता को लेकर के सिर में रखना नहीं और टोपी लेकर के नीचे नहीं रखना। और ज्ञान और सांसारिक ज्ञान और बुद्धि जूता के बराबर लेके चलिए और परमेश्वर का वजन सिर के ऊपर रखो, तब उद्धार मिलेगा। इससे ये बना है ना कि इससे वो बना है। किस पर ज़्यादा ध्यान देना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिस पर कम ध्यान देना है उस पर कम ध्यान दे दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 14 हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, उसका
1:33 से लूका। और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये सुलेमान का राज्य का है क्या? नहीं नहीं, सुलेमान का राज्य का अंत हो गया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वो इतना बोला तो मरियम ने स्वर्गदूत से बोलना शुरू कर दिया, अभी तक कुछ नहीं बोला। अब मरियम ने स्वर्गदूत से बोला, इतना सारा चीज़ स्वर्गदूत तूने हमसे बोला है, अब बताओ शादी भी नहीं हुआ है, बच्चा मेरा कोख में होगा, ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने यहाँ पर प्रश्न किया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। 35 स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, उसका जवाब है, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण ड्यू टू दिस रीजन पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारा अंदर। अच्छा, मरे हुए आदमी को यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जिला सकता है, यीशु मसीह मरे हुए में से जी सकता है, तो क्या परमेश्वर के लिए असंभव है? 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाने वाला यीशु, पानी को दाखरस बनाने वाला यीशु, और सारे पृथ्वी को उसने बनाने वाला, उसने अंधेरा को देख करके बोला, उस समय तक रोशनी नहीं था दुनिया में, उसने बोला उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। वो परमेश्वर के लिए असंभव है? नथिंग। इसलिए बाइबल बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फर्स्ट आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान तत्व को, मनुष्य उसका पावर को, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना है। वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिमान नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी वो परमेश्वर सब कुछ को बनाने, आपका दिमाग जो सोचने वाला, दिमाग को भी बनाने वाला परमेश्वर, उस महान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र, तारे और सारे जीव जंतुओं को, रेंगने वाले को, समुद्र में चलने वाले को, हवा में उड़ने वाले जीव जंतुओं को डिजाइन करने वाला परमेश्वर, उसका वचन से बनाने वाला परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर को, एक स्त्री के अंदर से एक बच्चा को पैदा करना 1 सेकंड का काम है। इसलिए हम पहले परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, क्या है उसका औकात, क्या है उसका पावर, उस पर विश्वास करना जरूरी है। कई लोग इस पर नहीं विश्वास करता है। उसका पवित्र आत्मा का शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि उत्पत्ति के ग्रंथ में उसने सबसे पहले लिखा हुआ है, पानी था उसको ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा था, उसने शब्द कहा हो जाए तो पवित्र आत्मा का शक्ति वहां पर गया, तो वह हो गया है। शब्द आता है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का शक्ति वहां काम होता है। स्वर्गदूत आया, वचन दिया है, वो वचन का ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति काम किया है। मैं और आप भी वचन बोलेगा, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। परमेश्वर के लिए ये असंभव नहीं है, ये संभव है। ये पहले और उसका पवित्र आत्मा का पावर आपको समझना चाहिए, तभी तो उद्धार होगा, तभी तो उद्धार होगा। कई लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उंडेलने के लिए चाहता है, चर्च प्रार्थना करता है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। कभी भी उनका जीवन में पवित्र आत्मा मिलता नहीं है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को उत्पत्ति को ही विश्वास अभी तक नहीं किया है। विश्वास का रहस्य रोमन्स 10:9 नहीं है। विश्वास का रहस्य परमेश्वर पवित्र आत्मा से पुत्र को जन्म दिया है, वहां से रेवलेशन शुरू होता है। जब तक उत्पत्ति के बारे में, यीशु मसीह का जन्म के विषय में आपका प्रकटीकरण नहीं हुआ है, तो फिर कैसे उसका क्रूस का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान का रेवलेशन आपको मिलेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा
गब्रिएल स्वर्गदूत के कहने से भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति कुंवारी मरियम का अंदर क्रियाशील हो गया, काम किया, तब जाकर के विदाउट एनी ह्यूमन फादर, कोई सांसारिक पिता के जरिए नहीं होने के कारण भी पवित्र आत्मा का केवल शक्ति से एक स्त्री गर्भ को धारण किया है। ये जो आप इस पर 1000 बार सोचने से प्रभु काम करता है। कैसे आपके लिए परमेश्वर वचन खोलेगा, इधर ध्यान दीजिए, दिस इज सीक्रेट। कई लोग वचन ऐसे पढ़ कर छोड़ देता है। जब तक आप वचन पढ़ करके जहां पर आपको संदेह हो रहा है, जहां पर आपको विश्वास करने के लिए तकलीफ हो रहा है, उसी को पकड़ना है। जहां पर आपको तकलीफ है उस पर आप सोचना शुरू करेगा तो प्रभु का पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा वचन को। पवित्र आत्मा का शक्ति जब ये कुंवारी मरियम का कोख में आकर के पुत्र को उत्पन्न कर सकता है, ये सच्चाई को आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब इस पर विश्वास करना है तो सबसे पहले चीज को विश्वास करने पड़ेगा, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। फर्स्ट विश्वास उत्पत्ति के ग्रंथ में है। जो विश्वासी उत्पत्ति के ग्रंथ को नहीं पढ़ा है या उसको कहानी के रूप में लेता है, वो कभी भी उद्धार में प्रवेश करेंगे नहीं। वो कभी भी उद्धार में प्रवेश नहीं करेंगे। आप इस पर पहले विश्वास करना जरूरी है। आपका उत्पत्ति के विषय में यीशु मसीह को बाद में विश्वास कीजिए। आपको परमेश्वर ने बनाया, पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पहले मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाया है और उस मिट्टी स्वरूपी रूप में, मिट्टी से बनाए हुए रूप में परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास अर्थात स्पिरिट और सोल, आत्मा और प्राण, क्या है? आत्मा और प्राण, ये दोनों परमेश्वर ने अपने अस्तित्व में से दिया है। मिट्टी अपने अस्तित्व में से नहीं था, मिट्टी शरीर से, जमीन से लिया है, और परमेश्वर अपने स्पिरिट से जब इसने फूंका है तब इस नथनों में प्रभु का आत्मा और जीवन आ गया है। अब इस पर विश्वास करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका साइंसवादियों को दे रहा हूं, शास्त्र के ऊपर में चलने वाले। मैं बहुत आसान तरीके से बताता है। आपका शरीर का हर एक मिनरल्स, हर एक चीज़, आप हड्डी को देखो, मांस को देखो, कुछ भी देखो, सब कुछ जितना शरीर में मिनरल्स है सेम टू सेम मिट्टी में है। मैं आपको पूछ रहा हूं, यदि आप माँ बाप के अंदर से आया है तो जो मिट्टी में है वो मिनरल्स एक्जैक्टली क्यों शरीर में देख रहा है? जो मिट्टी में जो मिनरल्स है क्यों आपका शरीर में है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो शरीर में मिट्टी लगना भी नहीं चाहता है, आप मिट्टी में सोने भी नहीं चाहेंगे। आपका क्या बोलता है, चावल में एगो क्या बोलता है, छोटा से कंकड़ रहने से आप उठा कर फेंक देगा, गाली भी देगा। आपका गाड़ी पोंछ कर रखता है, मिट्टी से आप दूर रहता है, मिट्टी आपके घर में आएगा तो आप तुरंत झाड़ू करके बाहर निकाल देगा। मिट्टी से आपका मानसिक कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपका शरीर का अंदर जीवन देने का वक्त आता है तो बॉडी का मिनरल्स और मिट्टी का मिनरल्स इक्वल क्यों है? बाइबल बोलता है परमेश्वर मनुष्य का शरीर को मिट्टी से बनाया है। जाकर पूछिए ना, साइंसवादियों को दिमाग चकरा जाएगा। बाइबल प्रूफ करता है मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाया है। बाइबल कहती है, शास्त्रों का शास्त्र।
द मास्टर साइंस, दैट इज बाइबल। तो यहां पर मैं फिर से आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, प्रभु ने मनुष्य का मृत्यु के विषय में बोला तो उसने बोला तुमको मैं मिट्टी से लिया गया और तू मिट्टी में मिल जाओगे। तो आप और मैं, कोई भी इंसान मरने से कहाँ चले जाता है? कोई कब्रिस्तान में रखते मिट्टी में डायरेक्टली डाल देता है, कोई जला रहा है और उसका राख लेके जा रहा है। राख लेके कहाँ जले जा रहा है? नदी में फेंक रहा है। नदी का अंदर में क्या है? मडी। नदी में ऑटोमेटिकली वो उड़ते हुए नहीं जाएगा, नीचे चले जाएगा। और हवाई जहाज से भी मरेंगे तो कहाँ नीचे तो आना ही है, समुद्र में मरे कहीं मरे, आपका शरीर मिट्टी से मिलेगा। ये महान परमेश्वर, ये मिट्टी आपका शरीर होते हुए भी आप ये सत्य को देख रहा है, आपका अंदर में एक जीवन को देख रहा है, रिमोट कंट्रोल कार की तरह। आप कुछ सोच रहा है, आप कुछ समझ रहा है, आप रो रहा है, हंस रहा है, आपका अंदर भावनाएं चल रहा है। तुम्हारे मॉडर्न साइंस कहाँ था? तो मैं आपको बोल रहा हूं, साइंस के पीछे चल करके जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। दुनिया का बुद्धि और ज्ञान आपको नरक ले जाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान आपको स्वर्ग ले जाएंगे। आज तो मॉडर्न दुनिया में बेटे को बाहर कर देता है बेटी को, और कुत्ते को पलंग में सोने देने वाले जमाना है। आप देख रहा होगा, कुत्ता सो रहा है पलंग में, बिल्ली सो रहा है, किसी के साथ बंदर सो रहा है। वो समझ रहा है कि कुत्ता को प्यार करना चाहिए, अपने बाप को नहीं, माँ को नहीं, उससे ज़्यादा कुत्ता को हम प्यार करेंगे। हालेलुया। मनुष्य का दिमाग उतना ही अंधकार हो गया है। कुत्ता को जहाँ रखना है वहाँ रखो, बेटे को पलंग में सोने दो। तो सेम वे साइंस, जो संसार का साइंस आपको परमेश्वर से दूर ले जाने का संभावना है। उससे डरिए, उससे डरिए, उससे डरिए। प्रभु के ज्ञान से आपको अलग कर देगा वो। इसलिए ताना बांध के चलना जरूरी है, अपने आप को चेक करना जरूरी है कि ऐसा ना है कि मेरा साइंस मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, इधर ध्यान दीजिए। यह सारा उद्धार का रहस्य को समझने के लिए उत्पत्ति का ग्रंथ जब तक आप समझेगा नहीं, परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके बाद मिट्टी स्वरूपी रूपी मनुष्य का नथनों में, परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ, तुम्हारा शरीर होने से तुम जीवित नहीं है, तुम्हारा अंदर आत्मा होने से तुम जीवित है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 में बोला, शरीर से कोई लाभ नहीं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। जब तक आपके क्रिएशन के बारे में आपको प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक आप यीशु मसीह का उत्पत्ति के विषय में आपको समझना मुश्किल है। फर्स्ट आप को परमेश्वर कैसे बनाया, बुद्धि से समझने से बढ़कर पवित्र आत्मा से आपको प्रकटीकरण होना जरूरी है। तब जाकर के परमेश्वर का क्रिएशन का महाशक्ति को आप समझेंगे, मुझे कैसे बनाया है। तब वो शक्ति को आप समझने के कारण फिर दूसरी बार यीशु मसीह कुंवारी मरियम का कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हो गया, इसको समझने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। अब इसको समझने के बाद आपको आसान है, यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा इसको समझने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है,
जॉन चैप्टर 1, जैसे ही हमको इधर किया है बाइबल, एक्जैक्टली मुझे वही वचन मिला है। यूहन्ना अध्याय 1, मेरे साथ पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और यहाँ पर यूहन्ना 1 उसका 13 वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहा है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये वे कौन है? वे प्लूरल है कि सिंगुलर है? पहले इसको बताइए, हिंदी क्लास अभी शुरू हो जाएगा। वे ये बहुवचन है कि एकवचन है? है? हाँ, हालेलुया, दिस इज प्लूरल। यहां क्या बोला? वे उत्पन्न हुआ। कौन? ट्रिनिटी गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। वे उत्पन्न हुआ है। पिता और पुत्र का काम पवित्र आत्मा का द्वारा प्रकट हो रहा। मीन्स वहां पर नहीं बोला है यीशु का जन्म, यहां पर रेवलेशन बोल रहा है पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का क्रिएशन हो रहा है, एक साथ में है। ऐसे उत्पत्ति के ग्रंथ में लिखा हुआ है, वहां पर इलोहिम जो हिब्रू शब्द उसका अर्थ है प्लूरल है, गॉड्स, गॉड नहीं गॉड्स। वहां से ही त्रिएक परमेश्वर को उपस्थिति आप देखेंगे, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता वचन देहधारी हुआ है, वचन ही परमेश्वर बोला है तब हुआ है। पवित्र आत्मा वहां मंडलाते हुए देख रहा। तीनों को उपस्थिति आप उत्पत्ति ग्रंथ का शुरुआत में देखेंगे। वही परमेश्वर बोलता है। फिर उत्पत्ति 1 उसका 27 या 26 में उसने कहता है चले हम मनुष्य को बनाएंगे, हम मनुष्य को बनाएंगे, मैं मनुष्य को बनाऊंगा, ऐसे नहीं बोला। हम, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। वहां पर पवित्र आत्मा और पिता, पवित्र आत्मा ऑलवेज स्पिरिट के रूप में लिया है, परंतु वहां पर जो पुत्र है उसको आप, पुत्रत्व को आप वहां पर डिवाइड करके नहीं देख रहा है। पुत्र उस समय मनुष्य नहीं बना है, इसलिए पुत्र का पर्सनालिटी वहां पर अलग करके नहीं बोल रहा है, परंतु यीशु मसीह उत्पन्न होने का समय के बाद फादर, सन एंड होली स्पिरिट तीनों को डिवीजन हो गया है काम के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इक्लेसियास्टिस में लिखा हुआ है 2 रस्सी एक साथ में बांधेगा तो मजबूती रहता है, यदि 3 एक साथ में, 3 जो लेयर्स है वो रस्सी एक साथ में बांध देगा तो कभी नहीं टूटेगा। फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। शरीर, मन, आत्मा, आम के चमड़ा, आम के मांस और आम के बीज, दुनिया में कहीं भी आप ट्रिनिटी को देखेंगे। हालेलुया। किसी भी चीज में देखिए आप त्रिएकता को देखेंगे। यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 13 को हम लोग जोर से पढ़ेंगे। वे मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर लिखा हुआ वे ना तो लहू से, लहू से मीन्स लहू लहू जनरेशंस। क्या है? ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से मीन्स शरीर की इच्छा जनरेशन से नहीं होता है। किसी व्यक्ति विवाह का पहले या विवाह के बाद में भी किसी स्त्री के साथ अपवित्र रिश्ता रखेंगे तो वो समाज का इच्छा नहीं, लहू का भी इच्छा नहीं, मनुष्य का भी इच्छा नहीं, वो शरीर की इच्छा है, अर्थात वे विचार। समझ में आया? यहां पर बोल रहे हैं लहू से। लहू मीन्स जनरेशंस एंड जनरेशंस। मेरा बेटा होगा तो वो मेरा लहू से उत्पन्न हुआ है, मीन्स परंपरा। ठीक है, ये परंपरा से नहीं हो रहा उत्पत्ति, ना किसी व्यभिचार से, मीन्स अपवित्र स्त्री और पुरुष का शारीरिक इच्छा के कारण। और तीसरा
ना मनुष्य की इच्छा। मनुष्य की इच्छा है क्या है? अरे बेटा का शादी होने का समय हो गया, उसको शादी करवा दे। यहां पर और भी इंटरप्रिटेशंस इसका अंदर छिपा हुआ है, फिर बाद में हम उसको सीखेंगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, किसी मनुष्य का मन में सोचने से नहीं हुआ, किसी शारीरिक कमजोरी के कारण, अभिलाषा के कारण नहीं हुआ, ना कोई लहू का रिश्ता के कारण हुआ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये सारे प्रश्नों को उत्तर यूहन्ना 1 उसका 13 आपके हाथ में दे देता है कि यीशु पवित्र आत्मा से उत्पत्ति हुआ है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है। जब आप इसको विश्वास करेंगे तब जा कर के ये वचन आपका जीवन में क्रियाशील हो जाएगा। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। हम लोग फिर से जोर से हम लोग पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके लिए एक और एग्जाम्पल भी दे दिया। देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और वह उसका जो बाँझ कहलाती थी चट्टा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये भी फुल स्टॉप मार दिया उसने फुल स्टॉप वहां पर मार दिया, क्योंकि इतना सारा चीज है मरियम मैंने तुमसे कहा, तो विश्वास करो इस पर, क्योंकि मैं बोलने के लिए चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगता है मरियम। एक रीजन में यहां पर लिखा हुआ है 38, मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नो डाउट उसने वहां पर बोला, देखो मैं परमेश्वर का दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। क्योंकि उसको मालूम था ऐसे होने से दर्द और तकलीफ होगा, क्योंकि अभी तक शादी हुआ नहीं है, वही आदमी पहले हमको फेंक देगा। उसको नहीं मालूम है जोसेफ उसको स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा। वो ट्रबल के साथ में, दुख और समस्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ में प्रभु को वादा किया परमेश्वर से कि प्रभु आपके वचन मेरे जीवन में पूरी होने दीजिए। यदि आज मुझे और आपको ये ताकत है, हिम्मत है, तो वो प्रभु आज जीवित है। आपका जीवन में भी वो डिलीवरी करवा देगा आपका जिंदगी का प्रॉब्लम से। आपका जिंदगी का प्रॉब्लम लेके चलता ना डिलीवरी के लिए, उसका डिलीवरी करवा देगा प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ना आसान है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल है। पढ़ने वाला उद्धार नहीं पाता है, विश्वास करने वाला उद्धार पाता है। पढ़ने वाला पढ़ते ही रहेगा, बुद्धि को, ज्ञान को हासिल करते रहेगा, विश्वास करने वाला प्रभु के साथ में चलते रहेगा। आपको क्या चाहिए? पढ़ के बुद्धि को पाना है बाइबल का वचन से, या विश्वास से यीशु के साथ में जीना है? दैट इज़ योर डिसीजन। आप अपने जो समझ रहा है उसको ले लीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। जोसेफ को ये खबर मिला कि ये गर्भवती है, तो जोसेफ ने मरियम को चुपके से छोड़ देने के लिए प्लान बनाया। दूसरा कोई जोसेफ का जगह में होता तो चुपके से भी छोड़ने नहीं चाहेगा, पूरा बदनाम करेगा लड़की वाले को और उसके परिवार को। परंतु ये धर्मी जनता, बाइबल में लिखा हुआ जोसेफ धर्मी जनता, इसलिए चुपके से मरियम को त्याग देने के लिए उसने सोचा कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम छोड़ दे रहा है उसको।
ऐसे कंडीशन में हम उसको विवाह नहीं कर सकता है। यह डिसीजन लेके जब जोसेफ सो रहा था तो वहाँ पर वही स्वर्गदूत सपना में आया और जोसेफ से बोला, जोसेफ डरना नहीं, जो मरियम का कोख में जो पुत्र है, जो वो गर्भवती हो गया, वो परमेश्वर का पुत्र है। और जोसेफ को वहाँ पर रेवलेशन दिया है। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागमन से पूर्व, समागमन समझ रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, समागमन से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। दोनों को बता दिया है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? यशायाह नबी 7:14 के कारण लूका 1:31 से लेकर के 35 तक और मत्ती 1:18 से लेकर के 24 तक हुआ है। उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए ये सारे बात हो रहा है। और 24 में हम लोग पढ़ेंगे, तब यूसुफ नींद से जागा, उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञानुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र ना जने। क्लियर एविडेंस बाइबल में दिया हुआ है। और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। तो वो उसने शारीरिक रिश्ता नहीं रखा था। उसके बाद में बाइबल क्लियरली बोलता है ये पवित्र आत्मा से जन्म हो गया जो बच्चा यीशु मसीह। उसके बाद में मरियम और यूसुफ के साथ में शारीरिक संबंध हुआ है, उसके द्वारा जो बच्चे हुआ है बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये सारा चीज़ क्लियर 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 बताया है। जब आप इसको विश्वास करेंगे तब आपका पाप से मुक्ति मिलेगा। इससे समझने से आपको ज्ञान नहीं मिलता है, इसको समझने से आपका पाप का शुद्धिकरण शुरू होता है। ना आप पाप करेंगे, आपका जड़ को यीशु ने काट देगा। जब यीशु का अस्तित्व को आप जानेंगे, यीशु का लहू का सुरक्षा और यीशु का लहू का निष्कलंकता, यीशु का लहू का पवित्रता आप जानेंगे, तब आपका लहू पवित्र होता है। उसका शक्ति, उसका निष्कलंकता, उसका पवित्रता जानने से ही ना आपका पवित्रता होगा। उसका पवित्रता जितना जानेगा उतना ही आप पवित्र होंगे। जितना आप उसका पवित्रता जानने से दूर रहेगा उतना ही आपका जीवन पवित्र नहीं हो सकता है। अब आपको आपके अंदर का पवित्रता आने की इच्छा है तो यीशु का पवित्रता को जानना शुरू कीजिए, तब आप पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसके बाद में क्रूस का मृत्यु होता है। क्रूस का मृत्यु और यशायाह चैप्टर 53 वर्ड्स 4, 5, 6 से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इस पर नहीं विश्वास करता है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र होने से आपका शुद्धिकरण हुआ। यीशु मसीह का लहू बहाने से आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, परंतु उसका पवित्र लहू बहाने से शुद्धिकरण हुआ है।
यीशु मसीह का लहू सिंपली आपको शुद्ध नहीं कर सकता था। यीशु मसीह का लहू पवित्र होने के कारण आपका जीवन को शुद्ध किया, आपका अंधकरण को, आपका किए हुए पाप आदम से लेकर के जो बॉन्डेज था वो आपका क्रिएशन का अंदर में है, आपका डीएनए में है, जो बंधन वो यीशु का लहू दूर करने के लिए आप इस बात को समझने से होता है। दूसरा बात, यीशु मसीह का लहू पवित्र होने का कारण क्या है? पवित्र आत्मा से जन्म लेने के कारण यीशु मसीह का लहू पवित्र है, क्योंकि उसका पिता स्वर्ग में है और पृथ्वी में नहीं है। उसका पिता जोसेफ उसका टेक ओवर करने वाला था, उसको संभालने वाला पिता था, केवल पालन पोषण करने वाला था। परंतु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, महान विश्वमंडल का प्रभु था। कई बार आप देखेंगे यीशु प्रचार करने के समय उसका माता और भाई और बहन उससे मिलने के लिए आया और उस समय बोला, देखो तेरा माता और भाई बहन आपसे मिलने के लिए आया, जाके मिलिए। यीशु ने बोला, कौन मेरा माता, कौन मेरा माता, कौन मेरा भाई? उसने स्पष्ट रीत से कहा। 12 साल में जिस वक्त मंदिर में उसको खो गया था, यीशु को खोजबीन करके निकाला, तो उसका मम्मी और पापा जेरूसलम मंदिर में आया, यीशु से बात किए, बेटा तूने हम लोगों को इतना दुख क्यों दिया? तूने हमारा संग छोड़ करके मंदिर में क्यों बैठ गया जा करके? हम लोग 2 दिन से तुझे तेरा तलाश कर रहा था। तो यीशु ने वहाँ पर क्या जवाब दिया? क्या मैं अपने पिता के घर में नहीं बैठना है क्या? और उसने अपने पिता परमेश्वर के विषय में बोल रहा था। हालेलुया। उसने अपने माँ को कभी माँ नहीं बोला, उसने बोला स्त्री। क्या है? स्त्री। यीशु ने कभी अपने माँ को माताजी, मैया ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला स्त्री। हालेलुया। कारण क्या है? तू भी मेरा सृष्टि है, तू भी मेरा सृष्टि है। मेरे सृष्टि का अंदर में मैं जन्म लिया हूं। सृष्टि का अंदर से सृष्टिकर्ता का जन्म, दैट इज साल्वेशन, उद्धार। सृष्टि को बचाने के लिए सृष्टि के अंदर से सृष्टिकर्ता जन्म लिया और सृष्टि को बचाया, वही है क्रिसमस। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और 2015 क्रिसमस यीशु आपका जीवन में और आपका दिल में जन्म लेने पाए।